बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चिंता जाहिर करते हुए सारण एमएलसी सच्चिदानंद राय ने कहा है कि वे बीजेपी और जेडीयू दोनों पार्टियों में रह चुके हैं और लोग अब बिहार में राजनीतिक पार्टियों से त्रस्त हो चुके हैं क्योंकि जो पार्टी सत्ता में रहती है उसके सदस्य सदन में सिर्फ ताली बजाने तक ही सीमित रह गए और विपक्ष का काम सिर्फ हंगामा करना रह गया है, जिसकी वजह से जनहित से जुड़े मुद्दे अछूते हो गए। एमएलसी सच्चिदानंद राय से बातचीत की है न्यूज स्टेट संवाददाता रितेश मिश्रा ने। बिहार में इस वक्त आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, लिहाजा हमारे साथ सारण एमएलसी सच्चिदानंद राय जी हैं। लगातार बिहार में आप देखिए कि सदन एक महीने का बजट सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा, आरोप प्रत्यारोप पक्ष और विपक्ष में लगातार हो रहा है। अब तो इफ्तार पर बात आ गई है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा बड़ा ही कटु अनुभव रहा है। 7 वर्षों का मेरा हो गया सदन के अंदर, 7 वर्ष बिताया मैंने। और मैं कहता भी जब लोगों से मिलते हैं कि आप जब वोट देकर भेजते हैं तो सोचते हैं कि विधायक विधान पार्षद जाकर वहाँ जनता की बात करते होंगे, कानून बनाने का काम करते होंगे, बिहार बदलने का काम करते होंगे। लेकिन निराशा तो ये है कि वहाँ पर सिर्फ 1 या 2 लोगों की चलती है। जब आप सत्ता पक्ष में होते हैं तो आपका काम होता है मेज थपथपाना, और जब विपक्ष में काम रहते हैं तो काम होता है सदन को डिस्टर्ब करना। और ये आप तय नहीं करते हैं, विधायक विधान पार्षद तय नहीं करता, उनका नेतृत्व तय कर देता है कि आपको क्या करना है। तो ये स्थिति तो बनी हुई है, ये पूरे देश में ऐसा ही चल रहा है। कहाँ सदन चल रहा है? पार्लियामेंट चला क्या? अगर विपक्ष में है तो आपको सदन नहीं चलने देना है, ये पता नहीं कैसी परंपरा चल गई है। और सत्ता पक्ष में है तो कुछ भी हो रहा है, मेज थपथपाना है, आलोचना नहीं कर सकते अपने सरकार की। तो विधायक विधान पार्षद सिर्फ एक संख्या बनकर रह गए। आप सर बीजेपी में भी रह चुके हैं, जेडीयू में भी रह चुके हैं, और सच्चिदानंद राय बिहार की राजनीति में अब एक जाना माना नाम है। एमएलसी चुनाव हुए हैं, बड़ी अप्रत्याशित चीज़ें हुई हैं, खास तौर पर जिस इलाके से आप जीत कर आए हैं वहाँ पर जिस तरह से जन सुराज के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने अपना दबदबा दिखाया है। कैसे देखते हैं भविष्य की राजनीति को लेकर? अप्रत्याशित तो कुछ हुआ नहीं है, अब लोगों को समझ में नहीं आया तो अलग बात है। 2022 में भी हुआ था, वो भी अप्रत्याशित नहीं था जब मैं जीता था। और 2023 में फिर उसी का अगली कड़ी है। लॉजिक के अगर छात्र आप होंगे, अगर तर्कशास्त्र के, तो तर्कशास्त्र में होता है कोई घटना एक बार घटे, फिर वैसा ही घटना दोबारा घटे, तो इंतजार कहता है कि तीसरी बार भी वैसी घटना घटेगी क्या? अगर तीसरी बार वो घटना घट जाए तो उसको सीरीज कहते हैं। ये लोग आपकी बात सुन रहे हैं। देखिए, विषय जब बीच के लोगों के बीच में रख रहे हैं तो लोग उद्वेलित हो रहे हैं, उद्वेलित इस कदर हो रहे हैं कि अब तो जब पदयात्रा कर रहे हैं हम लोग, तो कहाँ से शुरू होता है कहाँ तक कतार लगी होती है तो वो समझ में नहीं आता। अब चलिए, सोनपुर से यात्रा निकल कर शाम के 4 साढ़े 4 बजे हाजीपुर में प्रवेश करेगी, 6 जिला कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा कितनी संख्या में लोग रहेंगे, यहाँ से छोड़ने वाले और वहाँ से रिसीव करने वाले। ये सिलसिला चल रहा है क्योंकि लोगों को लग गया है कि अब वो प्लेटफॉर्म आ रहा है जहाँ के लोग उन मुद्दों को उठाते हैं जिन मुद्दों को हम भूल गए थे कि बच्चों का भविष्य भी एक मुद्दा हो सकता है, हमारे बच्चों का भविष्य मुद्दा हो सकता है। लालू जी के बच्चों का भविष्य तो हम देखते आए हैं, पासवान जी के बच्चों का भविष्य देखते आ रहे हैं, मांझी जी के बच्चों का भविष्य देखते आ रहे हैं। लेकिन हमारे बच्चों के भविष्य की भी बात करना आवश्यक है, हम कर सकते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म प्रशांत किशोर के जनसुराज ने दिया है और यही कारण है कि सच्चिदानंद राय जैसे बहुत से सिपाही जो है जनसुराजी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो हमारे साथ सारण एमएलसी सच्चिदानंद राय जी थे, जिन्होंने बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात पर स्पष्ट तौर पर अपनी बात कही और साफ तौर पर कहा कि अब बिहार के लोगों को ऑप्शन की तलाश है और जो भी उनके लिए बेहतर करेगा बिहार की जनता उसी पर मुहर लगाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ रितेश मिश्रा, न्यूज़ नेशन, पटना।